सड़क बनाना और पूरे में हर कैंप में पानी पहुंचाना और वहां पर सीवर की लाइन डलवाना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। हर चौराहे पे पुलिस की तैनाती, हर चौराहे पर व्यवस्थाएं, पूरे कुंभ को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है ये। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो कितने सजग हैं इस कार्य के लिए और बहुत सुंदर तरीके से इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज का महाकुंभ ही पहला वो महा आयोजन होने वाला है जो बताएगा कि हिंदू एक है, सनातन ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। एकता का यही संदेश हर उस नफरती को परेशान करेगा जो महाकुंभ के नाम पर सियासत कर रहा है, जो महाकुंभ के खिलाफ साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था को बताता है महाकुंभ। और हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऐसे में महाराजा टेंट का भी जिक्र किया गया है और वहां पर तैयारियां खास है। क्या कुछ खास होने जा रहा है वो बता दें। देखिए, 8 बीघे में तैयार हो रहा है महाराजा टेंट। इसके अलावा खास होगा, यहीं पर योगी की कैबिनेट भी रुकेगी और उसके बाद स्नान भी किया जाएगा। नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। कुंभ में 8 बीघे में फैला है नाथ संप्रदाय का टेंट, जहां पर अलग तरह की सुविधाएं भी होंगी, आधुनिकता की झलक भी देखने को मिलेगी। टेंट को 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बना रहे हैं जिसमें अलग ही तस्वीर झलकेगी। महाराजा टेंट में करीब 56 से 57 टेंट होंगे। ये खासियत है। आपको बता दें, देश भर से आए नाथ संप्रदाय के संत इसी में एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। 2019 में भी आपको याद होगा, यूपी कैबिनेट ने भोजन यहीं पर किया था, यानी कि जहां पर कुंभ का आयोजन किया गया था। 20 से 21 जनवरी को यह प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें, योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री, नेता सब एक साथ रुकेंगे। इस बार भी मंत्रियों के भोजन की खास व्यवस्था की गई है। ऐसे में कड़े नियमों का भी पालन करना होगा। टेंट में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। महाराजा टेंट में बारिश का कोई असर नहीं होगा, इसलिए बार बार आधुनिकता का हम जिक्र कर रहे हैं। लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, लोहे का पाइप का इस्तेमाल होता है। बारिश का कोई असर नहीं होगा, लेकिन शीतलहर लगातार चल रही है और इसी में कड़ी तपस्या होगी। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं आपको कि जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है, आस्था की बात होती है, आध्यात्मिकता की बात होती है, तो सनातनियों का ये महापर्व महाकुंभ का जिक्र होता है। और ऐसे में नागा साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। आपको देखिए, पहले बता दें, महाकुंभ से कैसे सरकार चलेगी ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंचेगी, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, काम पूरा किया जाएगा, काम में किसी भी तरीके से कोताही ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, नियमों का भी वहां पर खास तौर पर पालन होगा। और हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। देखिए, एक बार आपको बता दें, महाकुंभ का जब जिक्र होता है, नागा साधुओं के बिना वो अधूरा होता है। पहले उन्हें स्नान करने का हक मिलता है, उसके बाद बाकी श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं। विशेष तौर पर एक अलग ही झलक और तस्वीर दिखती है। इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। संगम नगरी में गंगा किनारे महा तैयारी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहीं से करीब 50 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार चलने वाली है। सरकार के मुखिया के साथ साथ तमाम मंत्री संतों के सानिध्य में बैठकर यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी के लिए दशा और दिशा तय करेंगे। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे टेंट सिटी में वैसे तो 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल।
मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन अलॉट की है उसमें सीएम योगी के रुकने की व्यवस्था है। इस वक्त हम महाकुंभ के उस शिविर में मौजूद हैं जहां पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करने वाले हैं। ये सेक्टर 18 में है और काफी वीवीआईपी एरिया ये माना जा रहा है और इसीलिए सभी की निगाहें इस शिविर पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि 72 टेंट बनाए गए हैं और ये सभी टेंट काफी हाईटेक है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेंट है जहां पर वो प्रवास करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खास तकनीक से ये बनाए गए हैं, जर्मन टेक्निक, जिस पर ना ही सर्दी का असर होता है ना ही बारिश का असर होता है। महाकुंभ में जिस पंडाल से पूरी सरकार चलेगी उसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। पहले ये जानिए कैसे महाकुंभ की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीएम योगी ने गंगा में बोट की सवारी की और स्नान घाटों का करीब से मुआयना किया। इसके बाद सीएम योगी ने पधारे संतों से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी एक एक संतों के पास जाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी रुकने के इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी इन शेल्टर होम्स में भी पहुंचे और भक्तों का हालचाल लेकर उन्हें कंबल भी बांटे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ के लिए रेडियो चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया। कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष अहम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महाकुंभ को लेकर पूरी यूपी सरकार एक्टिव है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खबर ये भी है कि 20 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और उसी दिन योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा यूपी कैबिनेट गंगा में डुबकी लगाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2019 के कुंभ में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया था। इसके अलावा पूरी कैबिनेट का भोजन भी एक साथ नाथ संप्रदाय के शिविर में हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस महाकुंभ की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। और इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे तो इसी शिविर में यहां नाथ संप्रदाय के साधु संतों के साथ समागम करेंगे और यहीं से सनातन का संदेश भी देखेंगे। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संगम तट में आए साधु संतों को लेकर आम भक्तों का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार भी महाकुंभ में योगी सरकार की पूरी मदद कर रही है। जाहिर है इस बार महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति वाला होने जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा भक्तों का अनुमान है। ऐसे में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ 2 लाख करोड़ का योगदान देगा। 2019 के कुंभ में करीब 1,20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। इन दिनों दुनिया के हर कोने में महाकुंभ की चर्चा है। वजह भी है, धरती की पूरी जनसंख्या की 5% आबादी पहुंचने वाली है। विदेश से भी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। एक और पूरी दुनिया महाकुंभ में आकर अपने पाप और कष्टों से मुक्त होना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आशंका ये भी है कि मोदी योगी विरोधी अयोध्या की तरह अपने नफा नुकसान के लिए संगम नगरी से कन्नी ना काट ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी
खबर आपको बता दें, महाकुंभ में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। बड़ी जानकारी, प्रयागराज में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी लॉरेन पॉवेल। लॉरेन पॉवेल कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरे देश भर की अगर बात करें तो 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और ऐसे में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में पहुंचेंगी